हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 1 है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। इसका उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या स्मॉल n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 की पावर n दिया हुआ है ना। यहाँ इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। 4 की पावर n दिया हुआ है और ये पूछा है कि ये जो n है, n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है ये भी देखते हैं। तो प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर यदि 4 की पावर यदि कोई भी प्राकृत संख्या है तो उसका जो मान है वो शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता। अब शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने ले लिया 10, तो ये 10 क्या है? ये शून्य पर समाप्त हो रही है संख्या। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 100 है, उसके बाद मान लीजिए 110 है, ठीक है, 90 है। ये सब संख्याएं क्या है? ये शून्य पर समाप्त हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या आएगी क्या, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या ये प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n जो है 4 की पावर कोई भी प्राकृत संख्या, उसका मान 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यदि मैंने 4 की पावर 1, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2, इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक 6 आ गया है। 4 की पावर 3 है, इसका मान कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 की पावर 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 256। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कंटिन्यू यदि संख्या पावर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इकाई में 4 आ गया है, इकाई में 6 आ गया है, फिर 4 फिर 6। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी कि यहाँ पर ऐसी कोई नेचुरल नंबर या की पावर नहीं होगी जिसको सॉल्व करने पे ये जो इकाई में शून्य आ जाए। ठीक है, क्योंकि शून्य के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इसको भी ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10, ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 है ये कब आता है? इसका यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 5 होता है। इसका मतलब वहाँ पर गुणनखंड में जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसमें जो सॉल्यूशन करने के बाद में वहाँ इकाई की जो संख्या है वो शून्य हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसी कोई पावर होगी नहीं। जैसे 4 की पावर कोई भी कर ले, है ना, 4 की पावर जो प्राकृत संख्या है, जो नेचुरल नंबर है, इसका कोई भी मान इकाई में ये शून्य नहीं आएगा। ठीक है, मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये इसका जवाब क्या लिख सकते हैं आप कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसका मान रखने पे ये 4 की पावर n का मान कितना हो जाए, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ नोट कर लेते हैं। आंसर में सिर्फ आपको इतना नोट करना है कि n का कोई ऐसा मान नहीं है कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, शून्य पर समाप्त हो, बस। ठीक है, इसकी डिटेल में और भी आप नोट कर सकते हैं कि इकाई में शून्य होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें क्या है, इसका जो गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या में ये जो 4 है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी शामिल है क्योंकि ये 2 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 2 का वर्ग होता है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है
ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, n का कोई ऐसा मान नहीं होगा कि 4 की पावर n का मान जो है वो शून्य पर समाप्त हो या इकाई में शून्य आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।